Assalamualaikum, this is me Zebunisa and you are watching my YouTube channel Learn English with Zeb Kuman। आज की इस वीडियो में हम पहले तो आपसे जो अभी करंटली स्टार्ट होने वाला है CSS MPT सेशन 2023 उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम ये भी देखेंगे कि अभी जो FPSC फेज़ 3 के टेस्ट हो रहे हैं लाइक उसमें FIA का है, फिर IB का है, IB का असिस्टेंट डायरेक्टर का है, फिर ASF का है। तो उसमें ये सेशन किस तरह यानी कि वो लोग जो कि FPSC के फ़ेज़ 3 या फ़ेज़ 4 में भी अपीयर हो रहे हैं, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट CSS के MPT में भी अपीयर होंगे। तो उनके लिए ये दोनों सेशंस में यानी कि FPSC के फ़ेज़ 3 टेस्ट में भी और MPT में भी ये सेशन किस तरह यूज़फुल साबित हो सकता है। तो इसमें देखें ये ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का सेशन है। इसमें क्या होगा कि दिस वन ऑलमोस्ट ये 3 मंथ्स का सेशन है। इसमें जो MPT के सब्जेक्ट्स हैं लाइक इंग्लिश, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडीज़, मैथ्स में जनरल एबिलिटी का ज़्यादा पोर्शन होगा। ठीक है, 60 मार्क्स का ये होता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी लास्ट वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने ये सारा सिलेबस जो है डिटेल में डिस्कस किया है। पाक फेयर्स, उर्दू, ये सारी जो है ना सब्जेक्ट्स होंगे। 200 मार्क्स की तो आपकी MPT इसमें क्लियर होगी और 80 मार्क्स के नहीं सॉरी बल्कि 100 मार्क्स के आपका इसमें ये 100 मार्क का जो है आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स की ऑब्जेक्टिव होगी लाइक उसमें प्रेसी वाले के 20 मार्क्स के MCQs होंगे जिसमें 10 मार्क्स के सिनोनिम्स और 10 मार्क्स के एंटोनिम्स होंगे। वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर पाक फेयर्स के 20 मार्क्स के MCQs इसमें प्रिपेयर होंगे क्योंकि यहाँ पे भी हम पाक फेयर्स करेंगे। इस्लामिक स्टडीज़ के भी 20 मार्क्स के, फिर GSA के जो 20 मार्क्स के होंगे वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह ऑलमोस्ट आपके ये 100 मार्क्स के जो हैं सब्जेक्टिव और उसके बाद आपका जो GSA का पेपर है वो CSS का फुल जो है आपका इसी सेशन में 100 मार्क का वो भी ओके हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये 400 मार्क का इसमें इस सेशन में आपका जो सेशन है ये 200 मार्क की MPT नहीं होगी बल्कि 400 मार्क का आपका ये सेशन होगा जो कि आपकी CSS में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। ये जो 100 मार्क के आपके MCQs होंगे और ये जो GSA का पेपर होगा ये 200 मार्क का आपके जो 1200 मार्क्स के रिटर्न होता है CSS में उसमें से 200 नंबर का ये पोर्शन होगा और इसमें से 200 में से आप 180 170 ले लेते हैं तो ये आपकी एलोकेशन में बहुत ज़्यादा एक जो है वो बैकबोन की तरह काम कर सकता है। ये गेम चेंजर बन सकता है आपकी एजुकेशन में। अब इसके बाद बात आती है कि जो लोग अभी जो है वो FPSC के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं यानी कि 24 से ऑनवर्ड जिनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके लिए ये किस तरह यूज़फुल हो सकता है। तो उसके लिए भी मैंने सोचा हुआ है कि उनके लिए पहले हम तो उन लोगों के लिए जिनके FPSC के एग्ज़ाम्स हैं अभी उनके लिए भी मैंने सोचा हुआ है, प्लान किया हुआ है। तो ऐसे हम करेंगे कि FPSC के जो एग्ज़ाम्स हैं जितने भी एग्ज़ाम्स अभी IB का है या ASF का है या फिर उसमें दूसरा है FIA का इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का है या असिस्टेंट डायरेक्टर का है, सब में जो है वो इंग्लिश तो 20 मार्क्स की होनी ही होनी है। ठीक है, उसके साथ बाकी भी उसके जो मैथ जो है मैथ उसके उसमें है, फिर उसके बाद एवरीडे साइंस, ये मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो सेम है। अब हम 10 डेज़ में वो सारे का सारा तो कवर नहीं कर सकते लेकिन मेरा जो प्लान है कि हम पहले 20 मार्क्स की जो इंग्लिश है उसको मैक्सिमम करेंगे। उसमें आपके सेंटेंस करेक्शंस हैं, सेंटेंस कंप्लीशन है, उसमें आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, फिर आपकी वोकेबलरी है। तो ये चीज़ें जो है ना वो
14 जुलाई से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो 14 से लेकर तो हम जो 24 तक हैं, यानी कि 23 की नाइट तक हम मैक्सिमम जो है वो इंग्लिश पोर्शन को कवर करेंगे। क्लासेस जो हैं वो मंडे से फ्राइडे तक होंगी। अभी लाइक हम लोग कैसे करेंगे इंग्लिश का, कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रूट वर्ड वोकेबलरी को, अब वोकेबलरी जो है ये अनलिमिटेड है, यू नो दैट, इन्फिनाइट है, ये फाइनाइट नहीं होते, यानी कि लिमिटेड वर्ड्स नहीं होते। वोकेबलरी में दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक होते हैं कंटेंट वर्ड्स और एक होते हैं लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स वो होते हैं like preposition and conjunction, interjection like this। और कंटेंट वर्ड्स वो होते हैं जिनके हम देखते हैं डिक्शनरी में मीनिंग्स, लाइक वर्ब है, नाउन है, ये क्या है, ये कंटेंट वर्ड्स हैं। एडजेक्टिव है, ये सारे कंटेंट वर्ड्स हैं। तो हम जो मेरा पैटर्न है वोकेबलरी को लर्न करने का, वो है रूट वर्ड से। हम रूट वर्ड्स को लर्न करेंगे और फिर उधर से हम देखेंगे कि ये मतलब किस तरह हम जो है ना वो सिनोनिम आते हैं या एंटोनिम्स आते हैं, तो उनको हम डिडक्ट कर सकते हैं। डिटेक्ट करके हम देख सकते हैं कि ये इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। लाइक यहाँ पे जो फर्स्ट वन रूट वर्ड है दैट इज़ डोल। डोल का मतलब होता है, एक तो ये जो रूट वर्ड है डोल, ये एडजेक्टिव हो सकता है या फिर नाउन हो सकता है, ठीक है। अगर तो ये एडजेक्टिव होता है तो इट मीन्स सैड, यानी कि सैड में, पैसिव में कोई भी इस तरह का मतलब नेगेटिव मीनिंग में आएगा। और अगर ये नाउन होता है तो इट मीन पेन, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमें अनप्लेजेंट लगती है, जो कि प्लेजेंट नहीं होती हमारे लिए, हमें प्लेजर नहीं देती, वो क्या आएगा डोल में। अब जो रूट वर्ड्स होते हैं आप लोगों को पता ही होगा एफिक्सेशन का। एफिक्सेशन मीन्स कि हम रूट वर्ड के साथ, यानी कि जो सुफिक्स हैं या प्रीफिक्स हैं उनके साथ न्यू वर्ड लगा के, तो रूट वर्ड यूज़ करके तो एक न्यू वर्ड बनाते हैं। लाइक अगर यहाँ पे फुल जो है सुफिक्स है, उसके साथ हमने डॉल जो है ये प्रीफिक्स लगा दिया, तो ये डॉलफुल एक न्यू वर्ड बन गया यहाँ पे। तो ये इधर मैंने फिर इसी तरह के कुछ वर्ड्स यहाँ पे एक डॉल से स्टार्ट होने वाले, यानी कि बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं 5 to 6 हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट वन है डॉलफुल। डॉलफुल का मतलब होता है कि डिप्रेसिंग और माइजरेबल, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन, मैनर या वॉइस जो कि डिप्रेसिंग हो या माइजरेबल हो, दैट इज़ कॉल्ड डॉलफुल। ही गेव मी अ लॉन्ग डॉलफुल लुक। उसने मुझे एक पैसिव या फिर एक यानी कि जो नॉट एक्टिव, जो एक्टिव नहीं होता उस तरह का लुक दिया, यानी कि उसने मुझे पैसिवली देखा, यानी कि उसका जो एक्सप्रेशन था वो पैसिव था, डिप्रेसिंग था या फिर माइजरेबल था। डोल्ड्रम्स यानी कि अनसक्सेसफुल, यहाँ पे है ये नाउन, या शोइंग नो एक्टिविटी और डेवलपमेंट, यानी कि जिस डोल्ड्रम्स वहाँ पे यूज़ करते हैं हम कि जब किसी भी चीज़ में कोई डेवलपमेंट ना हो रही हो। लाइक पाकिस्तानी इकॉनमी हैज़ बीन इन डोल्ड्रम्स फॉर ईयर्स या फिर फॉर डेकेड्स। ये जो एग्जांपल्स हैं ये आप लोग देख लीजिएगा। कंडोलेंस, यहाँ पे भी देखें डोल, ये रूट वर्ड यूज़ हुआ है, ये डोल रूट वर्ड यूज़ हुआ है, ये यहाँ पे डोल रूट वर्ड यूज़ हुआ है। कंडोलेंस सिंपैथी, वही ना, सैड, सैड जब होता है तो जो देखने वाला होता है उसको हमारे साथ क्या होती है, सिंपैथी हो जाती है। या फिर जब हम पेन में होते हैं तो जो हमें देख रहा होता है उसको हमारे साथ सिंपैथी हो जाती है। व्हेन यू ऑफर एक्सप्रेस योर कंडोलेंस टू समवन, जब हम अपनी कंडोलेंस मतलब जब हम किसी के साथ किसी को कंडोल करते हैं, ठीक है, किसी को लाइक किसी के कंधे पे थपकी देते हैं, हौसला देते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है सिंपैथी का या कंडोलेंस का। He expressed his condolences to the families of the people who died in the incident। कंडोलेंसेस यानी कि सिंपैथी।
इंडोलेंट, यहाँ पे भी डोल का वर्ड यूज़ हुआ है, एडजेक्टिव है। समवन हु इज़ इंडोलेंट इज़ लेज़ी, ठीक है। जब हमें पेन होती है तो हम लेज़ी हो जाते हैं, या जब हम सैड होते हैं तो हम लेज़ी हो जाते हैं। इंडोलेंट टीनेजर्स हु वोंट लिफ्ट अ फिंगर टू हेल्प, या दे वर इंडोलेंट एंड एडिक्टेड टू अ लाइफ ऑफ प्लेयर, यानी कि वो इंडोलेंट थे, लेज़ी थे और एडिक्टेड टू। यहाँ पे भी आप देख लें, मतलब हम इंग्लिश को इस तरह करेंगे ना के साथ साथ दूसरी चीज़ों को भी देखते जाएंगे। लाइक यहाँ पे प्रपोजिशन है तो एडिक्ट के साथ प्रपोजिशन क्या यूज़ होती है, टू, एडिक्टेड टू अ लाइफ ऑफ प्लेयर। तो इस तरह हम जितने भी डेज मैक्सिमम 14 से लेकर 23 की नाइट तक हम एफपीएससी की जो इंग्लिश है 20 मार्क्स की, उसको मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके उसमें से 20 एमसीक्यूज में से मैक्सिमम 15, 16, 17, 18 यानी कि मैक्सिमम आपके उसमें से मार्क्स आ सकें। तो इस तरह ये जो एफपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इसमें हेल्प हो जाएगी, और जिनके एग्ज़ाम्स 28 को होंगे या 29 को होंगे तो उनको ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह ये एमपीटी के लिए भी सेशन यूज़फुल होगा। फिर जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी ऑब्जेक्टिव के लिए भी, और उसके अलावा भी आपके पीपीएससी के या एफपीएससी के जितने भी वन पेपर एमसीक्यूज होते हैं उन सब में ये हेल्पफुल रहेगा। और इसमें जो मैथमेटिक्स का होगा वो इंशाल्लाह जो मैथमेटिक्स के एमएससी टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वो आपको करवाएंगे और बहुत अच्छी तरह से करवाएंगे। और जो बाकी सब्जेक्ट्स जिस टीचर ने करवाने हैं वो मैंने खुद कराने हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीएमएस क्वालिफाइड हूँ 2020 पंजाब से। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ और मेरे पास 5 से 6 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। सो दैट वाज माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन एज वेल एज द इंट्रोडक्शन ऑफ माय सेशन। सो स्टे ट्यून विद मी। और अगर आप रजिस्ट्रेशन इसकी ओपन है, आपने रजिस्ट्रेशन करवानी हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पे जाके, या फिर आपको मैं डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।